हेलो एवरीवन। मैं अंजू त्रिखा आरकेपी हिंदी राइटिंग क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बेटा, आज हम हिंदी के शेष वर्णों को लिखना सीखेंगे और आप सब भी मेरे साथ साथ लिखने का अभ्यास करोगे। ओके बेटा, सबसे पहले हम लिखेंगे ग। ग लिखने के लिए हम ऊपर शिरोरेखा वाली जगह से ही शुरू करेंगे और आधे तक लाकर और इस तरह से हम गोलाई बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम पाई लगाएंगे। पाई याद रखना कि थोड़ी सी नीचे तक जाएगी। ठीक है, और फिर लगा देंगे शिरोरेखा। ठीक है, अब आगे देखो एक बार, ऊपर से ही हम स्टार्ट करेंगे, आधे तक लाके और फिर गोलाई में मोड़ेंगे और फिर पाई बनाएंगे और पाई थोड़ी सी बड़ी रखेंगे। ठीक है, ये बन गया ग। अब आप सब भी बनाओ। ऊपर से शुरू करके आधे तक लाकर गोलाई में मोड़ोगे और उसके बाद पाई बनाओगे और शिरोरेखा। ठीक है, पाई हम आगे वाली गोलाई से थोड़ी सी बड़ी रखेंगे। ठीक है, अब हम बनाएंगे घ। घ बनाने के लिए हमने ये ध्यान में रखना है कि पेन को ऊपर से ही घुमाना है। हमने ये देखिए, को ऊपर से ही घुमाना है हमें। देखिए एक बार, ये देखो, ये देखो, और घुमाते हुए वहाँ तक लेकर जाना है जहाँ से हमने शुरू किया था। ये देखो, ये दोनों बराबर हैं। फिर वहीं से ही तिरछा वापस लेकर आएंगे और उसे थोड़ा सा बड़ा घुमाकर बिना पेन उठाए पाई लगा देंगे। ठीक है, ये बन गया घ। अब एक बार फिर देखो, यहाँ ऊपर से शुरू किया घुमाते हुए, फिर वापस ऊपर तक, फिर उसको वापस लेकर थोड़ा सा बड़ा गोला बनाते हुए बिना पेन उठाए हमने पाई लगाई और ये बन गया घ। ठीक है, एक बार फिर बनाएंगे हम। ये देखिए, बिना पेन उठाए पाई लगाकर और ये हमने शिरोरेखा लगाई। ठीक है, ये बन गया घ। अब इसके बाद हम बनाएंगे ध। जैसे हमने घ बनाया था वैसे ही हम ध बनाएंगे। अब ध बनाने के लिए हम पेन को ऊपर से ही घुमाकर थोड़ा सा मोड़ेंगे। ये देखिए, यहीं से शुरू करेंगे हम। ये देखो, ये देखो, और ये थोड़ा सर्कल बनाया और फिर घ की तरह ही इसे ऐसे मोड़ा, फिर वापस थोड़ा सा बड़ा सर्कल बनाते हुए बिना रुके हमने पाई लगाई। ठीक है, अब फिर से बनाएंगे। ये देखिए ध्यान से, ये देखिए, ये बन गया ध। अब ये देखो, शिरोरेखा हम यहाँ लगाएंगे। घुंडी के ऊपर से हमारी शिरोरेखा कट जाती है। ठीक है, तो शिरोरेखा पाई के ऊपर ही लगेगी। अब फिर से एक बार देखो, ऊपर से ही हमने सर्कल बनाया, गोलाई में घुमाकर थोड़ा बड़ा गोला बनाते हुए पाई बनाई और फिर शिरोरेखा। ये बन गया ध। ठीक है, अब हम बनाएंगे छ। छ हम बिल्कुल घ की तरह ही शुरू करेंगे। जैसे घ ऊपर से हम बनाते हुए लेकर आए थे, फिर घुमाकर और बस इसको यहाँ से मोड़ देंगे। ठीक है, ये बन गया छ।
और फिर इसकी हम पाई लगाएंगे। ये बन गई 6 की पाई। ठीक है। अब ये याद रखना कि 6 हम इस तरीके से भी बनाते हैं। पहले हम ह की तरह से थोड़ा सा ऊपर से पाई लेंगे, फिर हम जैसे घ बनाया था वैसे ही बनाएंगे और गोलाई में यहाँ लाकर मोड़ देंगे, ऊपर नहीं लेकर जाएंगे। ऊपर फिर हम लगाएंगे 6 की पाई। ठीक है, ये होती है 6 की पाई। ठीक है। अब फिर से देखो, हम 6 इस तरह से भी बना सकते हैं और 6 इस तरह से भी बना सकते हैं। अब फिर से देखो एक बार, ह की तरह से छोटा सा ये बनाएंगे, पाई बनाएंगे, फिर जैसे घ बनाया था वैसे ही बनाते हुए हम यहीं इसको मोड़ देंगे। ठीक है, और फिर हम लगाएंगे ये पाई, इसको कहते हैं 6 की पाई। ठीक है। अब हम बनाएंगे च। च बनाते हुए ये ध्यान में रखना कि हम 2/3 ऊपर वाला हिस्सा, अब ये देखो एक बार, 1 2 3 4, यहाँ से 2/3 ऊपर वाला हिस्सा या फिर इसको हम 1/3 हिस्सा बोलेंगे, उससे हम शुरू करेंगे। ये देखिए, यहाँ तक लेकर जाएंगे, फिर थोड़ा सा वापस लेकर आएंगे और फिर बिना पेन उठाए हम पाई लगा देंगे। ये बन गया च। एक बार फिर देखो, 2/3 ऊपर वाले हिस्से से इस ढंग से आएंगे, फिर थोड़ा वापस लाकर बिना पेन उठाए पाई लगाएंगे और ये बन गया च। एक बार फिर ध्यान से देखो, ये देखो, ये बन गया च। ठीक है। अब च के बाद हम बनाएंगे ज। बेटा ज भी हमने वैसे ही शुरू करना है। ये देखो, अब 2/3 हिस्से से ऊपर की तरफ। ठीक है। और बेटा ज जो है वो हिंदी वर्णमाला का वो वर्ण है जो हमेशा पाई से शुरू होता है। अब पहले हम लगाएंगे पाई, फिर वैसे ही 2/3 हिस्सा ऊपर। ये देखो, यहाँ से शुरू किया जैसे हमने च बनाया था, और जैसे च को हमने ऊपर से मोड़ा था, हम ज को नीचे से मोड़ेंगे और फिर शिरोरेखा लगा देंगे। ठीक है। ये देखो, पाई से, इसको हम पाई से शुरू करेंगे, फिर वही 1/3 हिस्सा ऊपर वाला। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर आएगा, फिर जैसे च बनाया था वैसे ही इसको घुमाएंगे, लेकिन ये हमारा च से बिल्कुल उल्टा घूमेगा। ठीक है। अब फिर से देखो एक बार, ये देखो, ये बन गया ज। ठीक है। अब हम बनाएंगे ज्ञ। ज्ञ ज्ञानी, इसको हम ज भी बोलते हैं। ये बिल्कुल ज की तरह ही बनेगा। पाई लगाएंगे, फिर जैसे ज बनाया है वैसे ले जाकर यहाँ से हम लोग नीचे की तरफ मोड़ देंगे, जैसे हम ई में बनाते थे। फिर देखो, पाई, फिर ज की तरह बनाकर ये नीचे मोड़ा हमने जैसे ई में मोड़ते थे। एक बार फिर ध्यान से, ये देखिए, ये बन गया ज्ञ। अब हम बनाएंगे ञ। ञ में भी जैसे हमने 1/3 हिस्सा लिया था, फिर उसी में ही ऊपर से ये देखो गोलाई में घुमाते आएंगे, फिर नीचे से जब हम घुमाएंगे तो ऊपर की गोलाई से थोड़ा बड़ा बनाएंगे। ठीक है। अब बेटा इसमें पाई लगाते हुए पेन को उठाएंगे। ये देखो। ठीक है। अब एक बार फिर देखो, 1/3 हिस्से से शुरू करेंगे, हम गोलाई में लेकर आएंगे नीचे की तरफ, फिर थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे और यहाँ से थोड़ी सी घुंडी देकर हम पाई लगाएंगे
और ये पेन को उठाना पड़ेगा हमें इसमें। एक बार फिर देखो, ऊपर की तरफ थोड़ा सा, ये नीचे वाला जो हम बनाएंगे गोलाई में घुमाकर लाएंगे तो ये थोड़ा सा बड़ा बनेगा। फिर हम इसको पेन उठाकर पाई लगाएंगे। ठीक है, ये बन गया न्य। अब हम बनाएंगे त्र। त्र बनाने के लिए पहले हम पाई लगाएंगे, फिर जैसे हमने त बनाया था, त बनाते हुए हम त पूरा नहीं बनाएंगे, उसको यहाँ से ऊपर में ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ बीच में से त के बराबर की और नीचे जो पाई का नीचे वाला हिस्सा है उसके समानांतर एक रेखा खींचेंगे, र बनाएंगे। ये देखिए, ठीक है, फिर हम शिरोरेखा लगाएंगे। ओके, अब ये फिर से बनाओगे। पहले पाई बनाई, फिर हम त बनाएंगे, लेकिन त को पूरा नहीं बनाएंगे, हम इसको यहीं आधा छोड़ देंगे। और फिर त और पाई के समानांतर बीच में से र बनाएंगे। ये बन गया त्र। ठीक है, फिर देखो, पाई त आधा, मतलब कि पूरा नीचे तक नहीं लाना, और इसके समानांतर एक र बना दिया। ठीक है, अब हम बनाएंगे श्र। श्र बनाने के लिए पहले पाई लगाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ बीच में से हम ऊपर की तरफ गोलाई में शिरोरेखा तक ऐसे घुमाकर और यहाँ छोड़ देंगे। फिर जैसे त्र में हमने बीच में र बनाया था समानांतर में, वैसे ही हम ये समानांतर उसमें र बनाएंगे। ठीक है, फिर आप देखो एक बार, ऊपर जब शिरोरेखा लगाएंगे तो ये घुंडी वाला है, तो ये इसको काट देगी और हम इसके ऊपर से ये शिरोरेखा नहीं लगाएंगे। ठीक है, एक बार फिर देखो, पाई बनाई, ऊपर की तरफ शिरोरेखा तक यहाँ मोड़कर ऐसे लेकर आएंगे और फिर यहाँ बीच में से ये देखो र बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए, और ऐसे। ठीक है, अब हम बनाएंगे क्ष। अक्ष बनाने के लिए जैसे हमने श्र बनाया है वैसे ही हम पाई लगाएंगे। ठीक है, फिर बीच में से ऊपर की तरफ शिरोरेखा तक घुमाकर, और ये देखो, ये थोड़ा सा गोलाई में लाकर और ई की तरह बना देंगे। ठीक है, और फिर शिरोरेखा। अब फिर से देखो, ध्यान से देखना बेटा, ये बनाने में आपको थोड़ी सी मुश्किल होती है। ये बीच में से ऊपर की तरफ गोलाई और फिर ये देखो ई की तरह इसको मिलाया और फिर हमने लगा दी शिरोरेखा। अब फिर से देखो, ये देखो, ऊपर की तरफ गोलाई में, फिर थोड़ा आगे की तरफ बढ़कर और ये क्ष। ठीक है, ये बन गया हमारा क्ष। तो बेटा आज हमने सभी वर्णों का अभ्यास पूरा कर लिया। ग, घ, ध, छ, च, ज, ज्ञ, ञ, त्र, क्ष और श्र और अक्ष। तो बेटा ये जितने भी वर्ण हैं इनका आपने बार बार लिखने का अभ्यास करना है और कम से कम 15 बार तो आपने इनका अभ्यास करना ही है। ठीक है, तो आप इन सब वर्णों का अभ्यास कीजिए। इनसे पहले वाली जो मैंने वीडियोस भेजी थी उनमें भी सभी वर्णों का आप लिखने का बार बार अभ्यास करो, और ताकि आपकी लिखावट जो है वो और अच्छी बने। ठीक है, तो आप इन सभी वर्णों का अभ्यास करोगे और बार बार अभ्यास करोगे, अपना ध्यान रखोगे, सुरक्षित रहोगे,
घर पर ही रहोगे और घर पर रहकर ही वीडियो के माध्यम से जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सकता है आप उतना ही करोगे। ओके।